तो स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट से आज कि कल हमने लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि ये तमाम अकाउंटिंग इक्वेशन बन किस तरह रही है इन्हीं ट्रांजेक्शन से, जो मैंने ये साइड पे ब्लू कलर की लिखी हुई है ये वाली। और आज हमने इन्हीं ट्रांजेक्शन्स की डबल एंट्रीज बनानी है। डबल एंट्रीज बनाने से पहले ऑब्वियसली ये तो एग्जांपल के तौर पे पढ़ाऊंगा इन ट्रांजेक्शन्स को, लेकिन डबल एंट्री पहले समझते हैं डबल एंट्री होती क्या है। असल में ट्रांजैक्शन जब भी होती है उसके दो इफेक्ट्स होते हैं। और याद रखना कि जो दो इफेक्ट्स होते हैं, एक इफेक्ट उसका हमेशा डेबिट होता है और एक इफेक्ट उसका हमेशा क्रेडिट होता है। अच्छा, तो सबसे पहले लॉजिक तो ये बनती है कि डेबिट और क्रेडिट है क्या। मतलब ये तो पता है कि एक चीज डेबिट होती है, क्रेडिट होती है। तो डेबिट और क्रेडिट का अपना मतलब क्या है? असल में डेबिट और क्रेडिट एक इफेक्ट का नाम है जो कि हर ट्रांजैक्शन के लिहाज से अपना अपना होता है। एक इफेक्ट के का नाम है जो कि हर एलिमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन का अपना अपना हिसाब से होता है। जिस तरह ये देखो, एलिमेंट्स हमने पढ़े थे कौन कौन से, एसेट्स, एक्सपेंस, ड्राइंग्स, उसके बाद लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल। मैंने वैसे बताया था आपको, वैसे मैं नॉर्मली 5 एलिमेंट्स पढ़ाता हूँ, लेकिन जब डबल एंट्री पढ़ाऊंगा तो छठा एलिमेंट ड्राइंग्स को भी इसमें ऐड करूंगा, तो ये भी एलिमेंट ही है किस्म का। असल में ड्राइंग से रिलेटेड है, लेकिन इसको एज एक्स्ट्रा मतलब अलग एलिमेंट कंसीडर करूंगा और उस लिहाज से ही आगे लेके चलूंगा फॉर्मूला, मतलब वो कि अकाउंट डबल एंट्री के कॉन्सेप्ट को। खैर, अब हम स्टार्ट करते हैं कि डेबिट और क्रेडिट असल में क्या चीज है। कि हर ये एक इफेक्ट का नाम है जो हर एलिमेंट, एवरी एलिमेंट के साथ एक अपना यूनिक बिहेवियर देता है। यानी आप ये नहीं कह सकते कि अगर एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो वो डेबिट हो रहे हैं, अगर लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो ये हो रही। ये हर किसी का अपने अपने हिसाब से है। मतलब ये नहीं है कि आज से पहले में भी अगर आपको डेबिट क्रेडिट ना पता हो तो आपने आज तक ये सुना होगा डेबिट का मतलब कहीं से सुन लिया, डेबिट का मतलब पैसे बढ़ना, क्रेडिट का मतलब पैसे कम होना। सिर्फ ये नहीं है, हर एलिमेंट का अपने हिसाब से डेबिट और क्रेडिट है। हर एलिमेंट की अपने हिसाब से डेबिट और क्रेडिट है। और डेबिट और क्रेडिट बेसिकली एक ऐसा इफेक्ट है जो कि या तो इंक्रीज की फॉर्म में होगा या डिक्रीज की फॉर्म में होगा। मतलब कि मेरा मतलब यहाँ पे कहने का, जैसे एक एलिमेंट के मुताबिक देख लेते हैं, एसेट के मुताबिक देख लेते हैं। तो अब हम ये बोलेंगे कि एसेट का इंक्रीज होना डेबिट है या क्रेडिट है, और एसेट का डिक्रीज होना क्या है। इसी तरह तमाम एलिमेंट्स को देखेंगे कि एक्सपेंस का इंक्रीज होना डिक्रीज होना क्या है। ड्राइंग्स का अगर बढ़ती हैं या जो भी मामला आते हैं वो डेबिट होंगी क्रेडिट होंगी। लाइबिलिटीज कब डेबिट होती हैं कब क्रेडिट होती हैं। इनकम कैसे डेबिट और क्रेडिट होती है। कैपिटल किस तरह डेबिट और क्रेडिट होता है। हमारा आज का टॉपिक बेसिकली ये है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को सिखाने लगा हूँ कि हमारे एलिमेंट्स के मुताबिक कौन कौन सी चीजों की नेचर डेबिट है और कौन कौन सी चीजों की नेचर क्रेडिट है। नेचर का मतलब कि कौन कौन सी चीजें डेबिट से बढ़ती हैं और कौन कौन सी चीजें क्रेडिट, कौन कौन से एलिमेंट्स क्रेडिट से बढ़ते हैं, क्रेडिट इफेक्ट से बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने पॉइंट को। सबसे पहला हमारा जो है वो है एसेट्स। देखो, ये जो एसेट्स है ना, ये इसका इंक्रीज, अगर ये इंक्रीज होता है ना तो इसका मतलब है ये डेबिट हो रहा है। यानी एसेट का बढ़ना जो है ना, एसेट का जो बढ़ना है ना वो डेबिट होता है। यानी अगर मैं आज के बाद आपसे बात करूंगा एसेट के बढ़ने या कम होने की, तो मैं ये नहीं बोलूंगा एसेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है, मैं बोलूंगा एसेट डेबिट हो रहा है। जब मैं एसेट डेबिट बोलूंगा तो आप खुद ब खुद अंदाजा हो जाएगा आपको कि एसेट बढ़ रहा है। मुझे इस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी मैं ये बोलूं बढ़ रहा है या कम हो रहा है। मैं अब डेबिट और क्रेडिट की लैंग्वेज में बात करूंगा। क्यों बोला? क्योंकि बिजनेस जो अकाउंटिंग है ना, अकाउंटिंग ये बिजनेस की लैंग्वेज है। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। और आप जैसे फॉर एग्जांपल जिस मुल्क में हो उस लिहाज से उसकी लैंग्वेज बोलते हो। इसी तरह जब आप बिजनेस के अंदर आते हो तो आपको फिर बिजनेस की लैंग्वेज बोलनी चाहिए। और बिजनेस की लैंग्वेज क्या है? अकाउंटिंग। और अगर अकाउंटिंग की बात करनी है तो फिर एसेट्स का बढ़ना और कम होना नहीं बोलना, एसेट्स डेबिट है या क्रेडिट है, इस तरह बात होगी। ठीक है, तो एसेट्स का बढ़ना क्या होता है? डेबिट। अच्छा, अगर एक चीज का बढ़ना डेबिट है ना तो उसका, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट आपस में ऑपोजिट होते हैं, तो अगर एक चीज का बढ़ना डेबिट है तो उसका कम होना क्रेडिट होगा। इसका मतलब ये है कि एसेट जब कम होंगे ना वो क्रेडिट होंगे। चलो एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। एग्जांपल ये कि मैं बोलता हूँ कि हमारे पास हमें कैश रिसीव हुआ, हमें कैश रिसीव हुआ। अब कैश हमारा एसेट है और जब पैसे आए, कैश रिसीव हुआ, इसका मतलब एसेट बढ़ा। इसका मतलब एसेट बढ़ा। एसेट बढ़ने का मतलब है कि एसेट क्या हुआ? डेबिट हुआ। तो हम इस तरह नहीं बोलेंगे कैश कैश बढ़ा, हम बोलेंगे कैश डेबिट हो गया।
क्योंकि कैश एक एसेट है और एसेट डेबिट होने का मतलब कि एसेट बर्ड है। यहाँ तक अगर क्लियर है तो एक मरतबा यस लिख दें। अगर यहाँ तक क्लियर है तो एक मरतबा यस लिख दें। गुड है। अब ऐसा है कि तमाम एलिमेंट्स को हम एक एक करके देखते हैं। अभी तो सिर्फ हमने एसेट्स को देखा, अब हम देखने जा रहे हैं अगले एलिमेंट्स को। अगला एलिमेंट हमारे पास है एक्सपेंस। एक्सपेंस के बारे में भी ये याद रखना कि एक्सपेंस की नेचर भी क्या है, डेबिट है। कि एक्सपेंस भी जब बढ़ेगा, एक्सपेंस जब होगा तो वो डेबिट होगा। एक्सपेंस की नेचर क्या है, डेबिट है। एक्सपेंस की नेचर क्या है, डेबिट है। ठीक है। और अगर एक्सपेंस कम होता है किसी वजह से भी, एक्सपेंस कम होता है यानी कि एक्सपेंस का रिवर्स हो जाता है, यानी आपका खर्चा होना था और खर्चा होते होते बच गया, या आपका कोई एक्सपेंस होना था और वो रिवर्स हो गया, तो उस केस में वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। यानी आज के बाद आपने ये याद रखना कि एक्सपेंस जब होगा तो वो डेबिट होगा, एक्सपेंस जब होगा वो डेबिट होगा। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं ड्रॉइंग्स। तमाम की अपनी अपनी ये आपको याद करने पड़ेंगे, एक शॉर्टकट सिखा दूंगा वैसे, लेकिन ये याद करने पड़ेंगे। ड्रॉइंग्स, ड्राइंग्स भी जब बढ़ेंगी, ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है, ड्राइंग्स का मतलब समझते हैं कि जब एक ओनर पर्सनल यूज के लिए, बिजनेस के यूज के लिए नहीं, पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कोई पैसे निकलवाए, बिजनेस का कैश यूज करे। हालांकि वो पैसे तो बिजनेस के हो गए थे, जब बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए तो वो बिजनेस के हो गए। अब एक ओनर जाता है और अपने यूज करने के लिए एक पैसे निकलवा लेता है बिजनेस से। तो पर्सनल यूज के लिए निकलवाए ना उसने, उसने अपने पर्सनल स्पेंडिंग्स करनी थी, पर्सनल खर्चे करने थे, उसने बिजनेस से निकलवाए हैं, तो इसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स। हाँ, अगर वो निकलवाता ना पैसे, बिजनेस मालिक निकलवाता लेकिन पर्सनल यूज के लिए नहीं, बिजनेस यूज के लिए, यानी कि बिजनेस का खर्चा पे करना है। यानी ओनर गया बैंक में और बैंक में जाके उसने कोई अमाउंट निकलवा ली, तो उस केस में आपका जो ये वो अमाउंट होगी ना, वो ड्राइंग्स नहीं होगी, वो एक्सपेंस होगी, अगर बिजनेस यूज हो जाए यहाँ पे। अगर यहाँ पे पर्सनल यूज की जगह बिजनेस यूज हो जाए। लेकिन अगर ओनर पर्सनल यूज के लिए पैसे निकलवा रहा है तो ये तो सरासर ड्राइंग्स है। और जब ये होती है तो इसको क्या बोलेंगे, ये क्या होगी, इसकी क्या नेचर है, डेबिट होगी। जब क्योंकि ड्राइंग्स होंगी तो डेबिट होंगी, ड्राइंग्स होंगी तो डेबिट होंगी। अच्छा, अब एक यहाँ पे पॉइंट बता दूं कि ड्राइंग्स कभी भी क्रेडिट नहीं होती। उसकी नेचर क्या है, उसकी सॉरी उसका मतलब क्या है, या उसकी रीजन क्या है। उसकी रीजन ये है कि ड्राइंग्स होती हैं, ड्राइंग्स का रिवर्स, कभी ड्राइंग्स कम होती है, ड्राइंग्स कम हो इस तरह तो हो ही नहीं सकता। ड्राइंग्स अगर हुई है 500 की हुई है, 200 की हुई है या 100 की हुई है, तो ड्राइंग्स बढ़ती ही हैं। यानी जब भी होगी तो ड्राइंग्स होंगी, इस वजह से सिर्फ डेबिट होती है। इसको क्रेडिट नहीं किया जा सकता, इसको आप ऐसे नहीं बोल सकते कि ड्राइंग्स कम हो गई। ड्राइंग्स कम का मतलब है कि आपने जो पैसे निकालने थे वो नहीं निकाले, और ऐसी कोई नेचर होती नहीं है, या तो आप पैसे निकालते हो या आप निकालते ही नहीं हो। तो अगर जब तक आप निकालोगे ही नहीं तो तब तो ड्राइंग्स पे कोई फर्क ही नहीं जाएगा, जब आप निकालोगे तो ड्राइंग्स हो जाएंगी। इसलिए ड्राइंग सिर्फ डेबिट होती है, ड्राइंग्स के अंदर क्रेडिट की नेचर नहीं होती। अच्छा, अब एक बात एक याद रखना कि जब आप ड्राइंग्स करते हो ना, जब आप ड्राइंग्स करते हो बिजनेस के अंदर से आप पैसे निकलवाते हो ना, जब जिस वक्त, हाँ, जब आप ड्राइंग्स करते हो यानी ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकालता है। तो जब ओनर होता है ना, जब उसने बिजनेस स्टार्ट किया होता है ना, ओनर ने जब बिजनेस स्टार्ट किया होता है ना, तो उसने स्टार्ट पे एक अमाउंट रखवाई होती है, उस अमाउंट को हम बोलते हैं कैपिटल। क्योंकि कैपिटल एक इन्वेस्टमेंट होती है बिजनेस की तरफ, ओनर की तरफ से बिजनेस को, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। असल में ये जब ड्राइंग्स निकलती है ना, तो एक्चुअल में ये उस कैपिटल को कम कर रही होती हैं। यानी कि एक बंदे ने 50,000 रुपए निकलवाए, 50,000 रुपए बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किए यानी कैपिटल के तौर पे, और अब ड्राइंग्स में 5,000 ले गया, तो बिजनेस कहते हैं ठीक है तुम 5,000 ले जाओ, अब तुम्हारे कैपिटल में 50,000 नहीं लिखा जाएगा, 45,000 लिखा जाएगा, क्योंकि तुमने 50,000 में से 5,000 निकलवा लिए। ठीक है, तो ये याद रखना ड्राइंग्स का कैपिटल के साथ ताल्लुक इस तरह कि ड्राइंग्स ने कैपिटल में से ही निकलना है। हम कहेंगे कि ओनर की तरफ आज के बाद बिजनेस की जो लाइबिलिटी है ना ओनर की तरफ, यानी कैपिटल जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ कितना रह गया, वो सिर्फ और सिर्फ 45,000 रह गया। अच्छा, अगर ये कॉन्सेप्ट है, अगर ये कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट वैसे हमने कल पढ़ लिए हुए फॉर्मूले में भी, अगर मैं आपको बताऊं फॉर्मूला कहाँ हमने पढ़ा है, तो यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो। जब हमने ये पढ़ा था क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला, जिस वक्त हमने क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला पढ़ा था, तो ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल इन्वेस्टमेंट प्लस नेट प्रॉफिट माइनस नेट लॉस। अब कैपिटल में से ही क्या हो रहा है, माइनस ड्रॉइंग्स, यानी ड्रॉइंग्स जितनी भी होंगी वो कैपिटल में से ही माइनस हो रही है। तो इसका मतलब ड्रॉइंग्स का सीधा सीधा ताल्लुक कैपिटल के साथ है। अच्छा, अब
बाकी तीन एलिमेंट्स पे बात करते हैं। यहाँ तक अगर क्लियर है तो एक मरतबा यस लिख दें। यहाँ तक अगर तमाम तीन तीन पॉइंट्स एसेट्स, एक्सपेंस और ड्राइंग्स और जो ये मैंने पॉइंट बताया कैपिटल से रिलेटेड क्लियर है? अगर क्वेश्चन है तो पूछ लें। गुड, हो गया। अब अगर हम बात करें लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल, इसकी बात करते हैं। तो लायबिलिटी की बात कीजिए तो इसकी नेचर क्या है? क्रेडिट नेचर है। यानी अगर ये लायबिलिटी, लायबिलिटी का मतलब होता है उधार, और अगर बिजनेस के ऊपर कोई उधार बढ़ जाता है ना, अगर बिजनेस के ऊपर कोई उधार आ जाता है यानी बिजनेस की लायबिलिटी इंक्रीज कर जाती है, तो वो क्या उसकी नेचर क्या है? क्रेडिट नेचर है। यानी बिजनेस की हम मैं अगर बोलूंगा कि उधार बढ़ गया तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगा, मैं आपको बोलूंगा लायबिलिटी क्रेडिट हो गई है, तो आपको समझ आ जाएगी कि उधार बढ़ गया। और वही लायबिलिटी अगर आप उधार उतर जाए आपके ऊपर से, तो वो क्या हो जाता है? डेबिट हो जाता है। तो इसका मतलब इसकी नेचर क्रेडिट है, यानी वो बढ़ेगा तो डेबिट होगा, और अगर कम होगा तो लायबिलिटी कम होगी तो क्रेडिट होगी। अच्छा, इसी तरह इनकम है। इनकम की नेचर भी क्या है? क्रेडिट है। यानी इनकम जब होगी तो क्रेडिट होगी, इनकम जब होगी तो क्रेडिट होगी, इनकम जब होगी तो क्रेडिट होगी। अच्छा, अब इनकम जब होगी तो क्रेडिट होगी, तो इस तरह हो सकता है कि एक इनकम होनी थी लेकिन वो इनकम नहीं हुई तो वो डेबिट होगी। इस तरह असल में ना नॉर्मली अगर देखा जाए ना तो इनकम डेबिट नहीं होती, नॉर्मली देखा जाए। अगर हम थोड़ा एडवांस लेवल पे देखें तो डेबिट हो जाती है इनकम, लेकिन इनकम बजाते खुद वही ड्राइंग्स वाला हिसाब है उसका भी इनकम का, कि इनकम होती है, या तो सेल होती है या नहीं होती। अगर सेल नहीं होती तो इनकम उस केस में डेबिट नहीं होती। ठीक है, इनकम उस केस में डेबिट, इनकम को उस केस में डेबिट नहीं किया जाता क्योंकि सेल ही नहीं हुई। हाँ, जब सेल होगी तो इनकम होगी, और इनकम होगी तो क्रेडिट होगी, इसलिए इनकम को नॉर्मली डेबिट किया ही नहीं जाता। इनकम डेबिट हो ही नहीं सकती, इनकम होती ही क्रेडिट है, इनकम होती ही क्रेडिट है। इसलिए इसके बारे में भी याद रखना कि इनकम क्रेडिट ही होती है। हाँ, जहां पर डेबिट होती है वहां पर कोई ना कोई रीजनिंग होगी, वहां पे ये हो रहा होता है कि आपने कोई गलती कर दी होती है एंट्री के अंदर, आप उसको ठीक करने के लिए आप उसको डेबिट कर सकते हो, लेकिन नेचर उसकी क्रेडिट ही है। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद लास्ट हमारे पास पॉइंट रह गया कैपिटल वाला। कैपिटल की नेचर भी क्या है? क्रेडिट। कैपिटल की नेचर भी है क्या? क्या है? क्रेडिट। यानी कैपिटल जब आएगा बिजनेस में क्रेडिट होगा। अब इसका और ड्राइंग्स का आपस में ताल्लुक है, और देखना जरा इसके अंदर सेम बात होगी जो ड्राइंग्स हो रही है, कि कैपिटल का कभी डेबिट नहीं हो सकता। अब क्यों नहीं हो सकता? यानी कैपिटल का डेबिट क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता, देखो, कैपिटल जब बिजनेस में आता है, जब कैपिटल बिजनेस में आता है तब तो उसकी नेचर क्रेडिट होती है। तब तो माना कि एक मालिक है, उसने सोचा कि मैंने अपने बिजनेस में पैसा डालना है, तो कैपिटल ने उसने इन्वेस्ट कर दिया। जैसे ही इन्वेस्ट किया तो हम लिखेंगे कि कैपिटल क्रेडिट हो गया। लेकिन कैपिटल कम कब होता है? आपके जहन में कोई ऐसा केस आ रहा है जब कैपिटल कम होता है? जब कैपिटल कम हो जाए, थोड़ा सा दिमाग में जोर डालना, आपको समझ आ जाएगी इस पॉइंट की, कि कैपिटल कम हो जाए। ऐसा कोई केस है जिसमें कैपिटल कम हो जाए? ड्राइंग्स, बिल्कुल। और वो ड्राइंग्स का केस हमने ऊपर पढ़ लिया हुआ है, देखो। जो ड्राइंग एक केस है सिर्फ जिस कैपिटल का, ड्राइंग्स, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ड्राइंग्स कैपिटल में से ही कम होती हैं। ठीक है, ड्राइंग्स कैपिटल में से कम होती है, इसीलिए ड्राइंग्स को इकट्ठा भी कभी कभार लिख दिया जाता है। क्या ड्राइंग्स इकट्ठी अगर डेबिट हो रहा है कैपिटल, तो इसका मतलब है ड्राइंग्स डेबिट हो रही है। तो इसलिए यहाँ पे इसको डेबिट नहीं किया जाता। हम जब डेबिट करते हैं इस चीज को, तो हम डेबिट करके ड्राइंग्स लिख देते हैं, यानी इसके लिए एक अलग एलिमेंट हमने बना लिया हुआ है ड्राइंग्स का। एंट्री के अंदर अगर हम ड्राइंग्स भी लिख सकते हैं और कैपिटल भी लिख सकते हैं। डेबिट कैपिटल का मतलब यही है कि कैपिटल कम हो रहा है और ड्राइंग्स हो रही है। लेकिन नॉर्मली आपके लेवल पे वर्ड वर्ड जो है वो ड्राइंग्स यूज किया जाएगा, इसलिए हमने ड्राइंग्स पढ़ना है। यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो एक मरतबा यस लिख दो। ये 6 एलिमेंट्स क्लियर हैं डेबिट और क्रेडिट के इफेक्ट के लिहाज से? गुड। अब इसके अंदर शॉर्टकट सीख लेते हैं कि कैसे याद रहेगा कि भाई कौन सी चीज डेबिट है और कौन सी चीज क्रेडिट के, मतलब किस चीज, किन किन चीजों की नेचर क्रेडिट है, किन किन चीजों की नेचर डेबिट है, ये पता हो। अगर शॉर्टकट पता चल जाए तो कमाल हो जाए। चलो शॉर्टकट देखते हैं इसका। शॉर्टकट वैसे आपको पता है F2 लेवल पे पढ़ा हुआ है आपने, या F1 लेवल पे? आपने शॉर्टकट पढ़ा हुआ है वैसे इसका कोई, जिसमें पता चल जाए कि डेबिट और क्रेडिट, मतलब कि एक वर्ड है जिससे पता चल जाता है कि डेबिट क्या चीज होती है और क्रेडिट क्या होती है? हाँ, डेबिट क्रेडिट पता है। हाँ, शॉर्टकट वैसे अगर डेबिट क्रेडिट का पता है फिर तो शॉर्टकट की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आसानी के लिए शॉर्टकट के लिए वर्ड यूज किया जाता है, डेट
क्लिक। वैसे शॉर्टकट पता कैसे होगा, ये तो पढ़ाता ही मैं हूँ, या एक आधा टीचर हो रहा है मार्केट में, मतलब वो पढ़ाते हैं इस तरह, वो शॉर्टकट बताते हैं। तो मुझे शायद शायद पता होगा कि काफी लोगों को ये शॉर्टकट भी पता होता है। खैर, डेट क्लिक का मतलब क्या, ये एक दो टर्म्स हैं, ये अगर याद हो जाए तो आपको फौरन पता चल जाएगा कि डेबिट क्या होनी है, क्रेडिट क्या होनी है। डी का मतलब और सी का मतलब डेबिट और क्रेडिट है, डी और सी का मतलब डेबिट और क्रेडिट है। अच्छा, इसके आगे डी के आगे मैंने क्या लिखा है, डी के आगे मैंने लिखा है ई, ए और डी। ई, ए और डी का मतलब क्या है, एक्सपेंस, एसेट्स और ड्राइंग्स। ये तीनों चीजें क्या होनी है, डेबिट होनी है, यानी इनकी नेचर डेबिट है। जैसे देखो, एसेट्स, एक्सपेंस और ड्राइंग्स, इसकी नेचर डेबिट है। और लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल, अगर मैं इसको हाईलाइट करूं, कौन कौन सी चीजें, लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल, इसकी नेचर क्या है, क्रेडिट है। लेकिन अगर आपको पहले से वो मतलब प्रॉपरली पता है, तो फिर तो मेरा ख्याल है इन चीज़ों की जरूरत नहीं है। ये तीनों को अगर आप देखो तो इनकी नेचर क्या है, क्रेडिट, डेट, क्लिक। ये होता ही है पेपर में कभी कभार, सवाल इस तरह आ जाता है कि इतना टाइम नहीं होता बंदा बैठ के सोचे, और जिसको याद नहीं हो रहे थे उनके लिए ये हास होता है शॉर्टकट, इसको सीख लेना ताकि डेबिट क्रेडिट में आसानी हो जाए। खैर, आगे चलते हैं। अब डबल एंट्री जो होती है, अब ये मैंने आपको ये बात तो बता दी, लेकिन अब हम आते हैं कि हमने डबल एंट्री बनानी किसकी होती है, हमने डबल एंट्री बनानी होती है ट्रांजैक्शंस की। हमने डबल एंट्री जो बनानी होती है, वो बनानी होती है ट्रांजैक्शंस की। अब जब ट्रांजैक्शंस की डबल एंट्री बनानी है, इसका मतलब ये है कि ट्रांजैक्शन के बारे में तो हमने ये पढ़ा था, इसके दो इफेक्ट्स होते हैं। ट्रांजैक्शन के बारे में पढ़ा था कि इसके इफेक्ट्स दो होते हैं, जो भी ट्रांजैक्शन ले लो इफेक्ट्स दो होंगे। तो अगर दो इफेक्ट्स होंगे तो इसका मतलब कि इसके अंदर एलिमेंट्स में भी दो एलिमेंट्स हिट हो रहे होंगे, यानी ट्रांजैक्शन एक होंगी, लेकिन दो एलिमेंट्स में फर्क आ रहा होगा। और दो एलिमेंट्स में फर्क आ रहा होगा, ये रूल पक्का कि एक चीज हमेशा डेबिट हो रही होगी और एक चीज हमेशा क्रेडिट हो रही होगी। आप दुनिया की कोई भी ट्रांजेक्शन उठा लो, उसके दो इफेक्ट्स होंगे, ये तो पता है। दो एलिमेंट पे इसका इफेक्ट जाएगा, ये भी पता है। और जरूरी नहीं दो एलिमेंट पे, एक एलिमेंट पे भी जा सकता है, यानी डेबिट भी एसिड और क्रेडिट भी एसिड हो, किस तरह वो भी बताए तो। और एक चीज हमेशा डेबिट और एक चीज हमेशा क्रेडिट जरूर होगी। ये कभी भी नहीं होगा कि ऐसी कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है दुनिया में कि जो कहे कि सिर्फ ये डेबिट होगी। एक चीज डेबिट और एक चीज क्रेडिट जरूर होगी। हम ये ऊपर जितनी भी ट्रांजेक्शन है, इसको उठा के मैं नीचे लेके आता हूँ और फिर बताता हूँ, फिर समझाता हूँ, एक एक करके इसको करते हैं। अच्छा, ये ट्रांजेक्शन जो कल वाली थी, वही मैंने यहाँ लिख दी है। कल वाली ट्रांजेक्शन ही मैंने यहाँ लिखी है, और इन्हीं की डबल एंट्री बनाना सिखाऊंगा आप। कल मैंने इन्हीं ट्रांजेक्शन से क्या सिखाया था कि आपने अकाउंटिंग इक्वेशन किस तरह बनानी है। आज मैं इन्हीं ट्रांजेक्शन से आपको सिखाऊंगा कि डबल एंट्री किस तरह करनी है। ये ट्रांजेक्शन आ गई हमारे पास। अच्छा, एक चीज हमेशा डेबिट होनी है और एक चीज हमेशा क्रेडिट होनी है। होगी सेम अमाउंट से वैसे, क्योंकि जो डेबिट साइड आएगी वही क्रेडिट साइड आएगी, लेकिन एक चीज डेबिट और एक चीज क्रेडिट जरूर होनी है। सबसे पहली ट्रांजेक्शन, सबसे पहली ट्रांजेक्शन है कि मिस्टर ए ने कैपिटल इंजेक्ट किया। इंजेक्ट का मतलब इन्वेस्ट किया पैसा बिजनेस के अंदर। बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया, कितनी अमाउंट, 50,000 रुपए इंजेक्ट किया। 50,000 रुपए, इस पे हम बात करने लगे। जरा मैं कलर चेंज कर लूँ जरा, अच्छा कलर नहीं है इसमें। अच्छा, मिस्टर ए ने इंजेक्ट किया 50,000 रुपए। तो अब एक चीज डेबिट होनी है, एक चीज क्रेडिट होनी है। तो क्या दो इफेक्ट्स होंगे, मैं आपको बताता हूँ। एक चीज तो ये कि जैसे मिस्टर ए कैपिटल लेके आया ना बिजनेस के अंदर, एक चीज जो चीज बढ़ी वो थी कैश। और कैश जब बढ़ता है तो वो क्या होता है, डेबिट होता है, क्योंकि कैश आपका एसेट है। और कल वाली अगर हम ट्रांजेक्शन से देखें, तो हम यहाँ पे भी यही देखेंगे कि जब वो 50,000 लेके आया था तो एक साइड से कैश बढ़ा था,
एक साइड से कैश बढ़ा था और दूसरी साइड से क्या चीज बढ़ी थी, कैपिटल। दूसरी साइड से क्या चीज बढ़ी थी, कैपिटल। एक साइड से कैश बढ़ा और एक साइड से कैपिटल बढ़ी थी कल, कल भी और आज भी। डबल एंट्री भी उसी बेस पे है जिस तरह मैंने अकाउंटिंग क्वेश्चन बनाई थी कि कैश बढ़ा, और कैश की नेचर क्या है, डेबिट है। और दूसरी साइड से जो कैपिटल बढ़ा, कैपिटल क्योंकि ऑब्वियसली उसने कैपिटल इंजेक्ट किया तो कैपिटल ही बढ़ा ना, तो क्रेडिट कैपिटल होगा। और मजे की बात है कि कैपिटल की नेचर क्या है, अभी हम डेट क्लिक से देख लेते हैं। कैपिटल की नेचर हमारे पास है क्रेडिट, तो इसका मतलब कैपिटल को क्रेडिट होना पड़ेगा। तो एक चीज खुद बहुत डेबिट और एक चीज खुद बहुत क्रेडिट हो गई। इसमें हमने उसको कोई जानबूझ कर ही डेबिट क्रेडिट किया, जो रूल्स हैं, क्योंकि कैश इज द एसेट। और एसेट जब बढ़ता है, 50,000 रुपये बिजनेस के अंदर आए हैं, तो इसका मतलब ये है कि पैसा आया है बिजनेस के अंदर, और पैसा आया है तो क्या कहते हैं, एसेट बढ़ा है, और एसेट बढ़ा तो डेबिट होगा, और कैपिटल की तो नेचर ही क्रेडिट है, तो डेबिट कैश, क्रेडिट कैपिटल। अच्छा, डबल एंट्री को नॉर्मली मैं अभी इस तरह समझाने के लिए लिख रहा हूँ। नॉर्मली इसको इस तरह लिखा जाता है, F2 लेवल, F1 लेवल पे देखा होगा कि हम इस तरह लिख देते हैं कि डेबिट कैश और क्रेडिट कैपिटल। इस फॉर्मेट पे लिखा जाता है, इसको इस तरह लिखा जाता है कि ऊपर डेबिट और नीचे क्रेडिट, क्रेडिट और 50,000 और 50,000। अभी मैं इसलिए इस तरह लिख रहा हूँ क्योंकि वो सिर्फ समझाने के लिए डेबिट और क्रेडिट का रोल, नॉर्मली इसको इस तरह लिखा जाता है। खैर, अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है, आपने लोन लिया। तो सबसे पहले आप मुझे एक इफेक्ट बताओ, वैसे तो हर एंट्री के दो इफेक्ट होंगे, लेकिन आप मुझे एक इफेक्ट बताओ, लोन लेने से क्या फर्क आएगा। डेबिट का बता दो या क्रेडिट का बता दो, जो भी आपको आता है, जो भी आपको लग रहा है इसमें। डबल एंट्री क्या होगी, डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, थोड़ा सा जरा फोकस करो। लोन लिया 30,000 का। कैश डेबिट होगा और लाइबिलिटी क्रेडिट, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि क्योंकि कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है, हमारे बिजनेस में इसकी वजह से कैश आ रहा है, यानी एसेट हमारा बढ़ रहा है, तो कैश डेबिट। और क्रेडिट लाइबिलिटी इसलिए हो रही है क्योंकि लाइबिलिटी की अपनी नेचर क्या है, क्रेडिट है, और क्या अमाउंट है, 30,000 सिंपली। ये इसकी डबल एंट्री हो गई। उसके बाद हमने बिल्डिंग ली, और बिल्डिंग ऑब्वियसली मैंने आपको कल बताया था कि बिल्डिंग ऑन कैश ली जाए गई है, बिजनेस के पैसों से ली गई है, ओनर ने नहीं लेके दी, बिजनेस ने अपने पैसों से ली है, ठीक है। तो इस केस में देखो, हमारे पास कैश, हम कैश दे रहे हैं, यानी हमारे पास कैश जा रहा है, और कैश हमारे पास खत्म हो रहा है। इसका मतलब ये है कि एसेट कम हो रहा है, और एसेट का कम होना क्या है, क्रेडिट है। तो हम यहाँ पे एंट्री में क्या होगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा। और उसके बदले जो एसेट आया है उसका नाम लिख दो सिंपली। क्या आया एसेट में, बिल्डिंग। तो बिल्डिंग डेबिट और कैश क्रेडिट कितने से, 20,000 से। क्योंकि इसमें हमारे पास एक एसेट गया, दूसरा आया, तो मैंने बताया था ऊपर की एक एलिमेंट की ही एंट्री भी हो सकती है कि दोनों साइड पे एसेट एसेट हो, कि बिल्डिंग भी एसेट है, कैश भी एसेट है, एक एसेट खरीदा, दूसरा एसेट गया। सेम आगे आगे अगली दो एंट्री सेम है इसी तरह की, कि फर्नीचर खरीदा कैश का, तो कैश क्रेडिट होगा क्योंकि हमारे पास से कैश गया, और आया हमारे पास क्या, फर्नीचर। तो फर्नीचर टू कैश कितना, 5,000। और इन्वेंट्री का भी इसी तरह है कि इन्वेंट्री भी हमने ली, और इन्वेंट्री भी एसेट है, तो इन्वेंट्री हमने ली, लेकिन उसके बदले क्या पे किया, कैश पे किया। तीनों एंट्रीज एक किस्म की है, बस ये कि अकाउंट टाइटल मैंने वो यूज किया जिसकी जरूरत है। अकाउंट टाइटल वो यूज करो जिसकी जरूरत हो, ठीक है। यहाँ तक अगर क्लियर है तो एक मरतबा यस लिख दो। यहाँ तक अगर एंट्रीज क्लियर है तो एक मरतबा यस लिख दो। गुड हो गया, गुड हो गया। अब इसके बाद आपके पास जो एंट्री बन रही है वो है, इन्वेंट्री आपने लिया 3,000 की ऑन क्रेडिट। इसकी एंट्री में अगर देखा जाए तो माल हमारे पास आ रहा है, यानी एसेट हमारे पास आ रहा है, लेकिन उसके बदले कैश नहीं जा रहा। तो ये तो मुझे कंफर्म है कि इन्वेंट्री जब आ रही है तो डेबिट तो इन्वेंट्री नहीं होना है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, माल आ जो रहा है तो डेबिट तो माल ही होगा, लेकिन उसके बदले हम पैसा नहीं दे रहे। अगर हम पैसा नहीं दे रहे तो हम क्या कर रहे हैं, 3,000 का क्रेडिट ले रहे हैं, यानी उधार ले रहे हैं। और क्रेडिट की सूरत में क्या बोला जाता है कि वो हमारा क्या है, हमारी क्या है, लायबिलिटी है। तो दूसरी साइड से अगर देखा जाए तो खुद बहुत क्रेडिट क्या हो जाएगी, लायबिलिटी। और मैंने आपको बताया था कि ट्रांजैक्शन दुनिया की कोई भी उठा लो, एक चीज डेबिट और दूसरी चीज क्रेडिट खुद बहुत हो रही होगी। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि सिर्फ डेबिट डेबिट हो रहा हो या सिर्फ क्रेडिट क्रेडिट हो रहा हो, ठीक है। तो खुद बहुत लायबिलिटी, अगर लायबिलिटी की नेचर क्या है, क्रेडिट,
और इसकी क्या अमाउंट आ गई, अमाउंट इसकी 5,000 थी और इसकी 3,000 है। अच्छा, अब इसके बाद अगली जो हमारे पास एंट्री है वो है पेड 3,000 टू क्रेडिट सप्लायर। यानी ये जो ऊपर हमने माल लिया ना 3,000 का, इसको हमने पे कर दिया। अब अब आपने मुझे एक बात ये बतानी है कि एक लाइबिलिटी हमारे ऊपर थी 3,000 रुपए की। अब जब हम उसे पे कर देंगे तो लाइबिलिटी क्या होगी, डेबिट होगी या क्रेडिट होगी? जब हम एक अमाउंट पे कर देंगे तो लाइबिलिटी क्या होगी? बिल्कुल सही कहा, डेबिट होगी। तो लाइबिलिटी डेबिट, और उसके बदले मैं क्या पे कर रहा हूँ, कैश पे कर रहा हूँ। तो कैश मेरे हाथों से जा रहा है, एसेट कम हो रहा है, कैश क्रेडिट। एसेट कम हो रहा है तो कैश क्रेडिट, कितने से, 3,000 से। उसके बाद एक मेरे पास एंट्री है सोल्ड इन्वेंट्री फॉर 5,000। अच्छा, डबल एंट्री के अंदर ना मैं ये दैट कोस्ट 3,000 काट रहा हूँ, क्योंकि अभी हमने डबल एंट्री में प्रॉफिट लॉस का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना। अभी हमने डबल एंट्री में प्रॉफिट लॉस का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना। सिंपल हम ये सीखेंगे कि हमने सेल्स की है 5,000 की, उसकी एंट्री बनाएंगे। सिंपल हम ये सीखेंगे कि हमने सेल की है 5,000 की, उसकी एंट्री बनाएंगे और उसी को लेके चलेंगे। अब वो कह रहा है सोल्ड इन्वेंटरी फॉर 5,000। 5,000 रुपए का हमने माल बेचा है। अब इसकी एंट्री की क्या हो गया, देखो जब हम माल बेचते हैं तो उसके बदले ऑब्वियसली हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है कैश। हमारे पास आता है कैश। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट बता दूं कि अगर आप इन्वेंटरी क्रेडिट करोगे ना तो मसला ये है, अगर आपने बिल्कुल एक एंट्री ये बोली है कि हम कैश को डेबिट कर दें क्योंकि कैश तो आ रहा है, दूसरी साइड पे आपने कहा इन्वेंटरी क्रेडिट करें। अगर हम इन्वेंटरी क्रेडिट करते हैं तो मसला ये है कि इन्वेंटरी की जो अपनी वैल्यू थी वो 5,000 नहीं थी। हमने तो 5,000 की सेल्स की है ना। इन्वेंटरी की अपनी वैल्यू 5,000 नहीं थी, बल्कि क्या थी, 3,000 थी। तो असल में 3,000 का माल क्रेडिट हो रहा होता है। तो इस वजह से यहाँ पे इन्वेंटरी नहीं लिखते। इन्वेंटरी की जो ये कहते हैं एंट्रीज हैं वो अलहदा से हैं, वो यहाँ नहीं हमने पढ़नी, वो प्रॉपरली हम अलहदा से पढ़ेंगे। इन्वेंटरी यहाँ पे हम नहीं पढ़, यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्रेडिट में, क्योंकि इन्वेंटरी तो 3,000 से हो रही है। हमने कोई ऐसी चीज यहाँ पे लानी है जो 5,000 से हो रही हो। तो यहाँ पे हम जो अकाउंट का टाइटल लेके आते हैं उसे हम बोलते हैं सेल्स। और सेल्स क्या चीज है, इनकम। बेसिकली जो इनकम हमने पढ़ा था ना ऊपर, डेट क्लिक, ये वाला जो अकाउंट था इनकम वाला, इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम इन्वेंटरी को क्रेडिट नहीं करेंगे, सेल्स को क्रेडिट करेंगे एज अ इनकम। और इनकम की नेचर क्या है, क्रेडिट है। कैश की नेचर डेबिट है। तो कैश भी हो गई और सेल्स भी हो गई। इन्वेंटरी जो थी हमारे पास 3,000 की थी, और मैंने वो यहाँ पे कटवा दिया था कि इसको हम प्रॉपरली, इसको अलग से इन्वेंटरी के सारे मामला को पढ़ना है। तो इस वजह से नहीं, बल्कि कैश सेल्स की अगर एंट्री आपने सेल्स कैश पे की है तो एंट्री में से कैश टू सेल्स ही बनती है, कभी भी कैश टू इन्वेंट्री नहीं बनती। यानी कैश डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट नहीं बनती। ये क्लियर है पॉइंट? अगर आपको ये पॉइंट क्लियर है तो एक मरतबा यस लिख दो। बोर्ड हो गया। इसके बाद रिसीट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ 2,000, 2,000 रुपए का हमें बिल रिसीव हुआ। सही है। अब 2,000 का बिल जैसे ही हमें रिसीव हुआ, कल भी हमने ये पढ़ा था कि ये सिर्फ बिल हमें रिसीव हुआ है, हमने भी पैसे नहीं दिए। अब जब रिसीव हो गया ना, इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि आपका एक्सपेंस हो गया, क्योंकि आपने बेनिफिट रिसीव कर लिया हुआ है। तो एक्सपेंस आपका हो जाता है, रिसीट पे एक्सपेंस आपका हो जाता है। जस्ट ऐसा है कि रिसीट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ 2,000, पेमेंट अभी नहीं हुई, ठीक है, सिर्फ बिल हुआ है, एक्सपेंस हो गया। और एक्सपेंस की नेचर हमने डेड क्लिक में देख लो कि डेड में आता है, यानी ई एक्सपेंस है और इसकी नेचर डेबिट है। यानी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हुआ है, हो गया है, और वो हम क्या लिखेंगे, डेबिट। ये तो डेबिट हो गया। इसके बदले अभी हमने कैश नहीं पे किया और हमने कैश पे करना है। तो मैंने कल बताया था कि जब तक कैश नहीं पे करना तो हमारे सर के ऊपर एक उधार रहेगा, ये चीज के, ये उधार है मान लिया। तो यहाँ पे मैं साथ ही क्या कर दूंगा, अपनी लायबिलिटी को कर दूंगा क्रेडिट। कितने से, 2,000 से, कि भाई यही अमाउंट आज नहीं पे की लेकिन कल को तो पे करनी है, और हमें ये भी पता है कि हमने इससे फायदा उठा लिया है, हमें पे करना ही करना है इस चीज को। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट, यहाँ तक हमने पढ़ लिया रिसीट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब इसी बिल को हमने जब पे करना है, इसकी आसानी के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ इलेक्ट्रिसिटी लायबिलिटी, ताकि पता हो कि ये लायबिलिटी इलेक्ट्रिसिटी वाली है। सही है। अब इसी लायबिलिटी को अगली ट्रांजेक्शन में हमने पे कर दिया, यानी पेमेंट कर दी। तो हमने जैसे पहले भी ये पढ़ा है, बल्कि यहाँ देखो, जब हमने क्या इन्वेंटरी ली थी
तो लाइबिलिटी को डेबिट कर दिया था। कैपिटल को क्रेडिट किसमें, कैपिटल क्रेडिट किसमें, ये रिसीट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल वाली एंट्री में। देखो कल हमने क्या पढ़ी थी चीज, अगर हम ऊपर जाएं तो यहाँ पे आते हैं जहाँ पे हमने पे किया था, जहाँ पे हमने सॉरी बिल हमारा आया था। ये जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है 2000 का, ये एक्सपेंस था, और ये एक्सपेंस कैपिटल को बढ़ा रहा था या कम कर रहा था, ये एक्सपेंस कैपिटल को बढ़ा रहा था या कम कर रहा था, जरा जरा याद याद जरा थोड़ा सा फोकस करो, ज्यादा कर रहा था कम कर रहा था, एक्सपेंस हाँ कम कर रहा था। अब अगर कम कर रहा था और आप अगर यहाँ पे 2000 ये लाइबिलिटी की जगह आप कह दो कि कैपिटल लेके आना है, तो कैपिटल क्रेडिट करने का मतलब ये आप कैपिटल बढ़ा रहे हो, एक एक्सपेंस हुआ है उसके बदले कैपिटल बढ़ा रहे हो, वो बढ़ा ही नहीं सकते कैपिटल, बल्कि एक्सपेंस कैपिटल में से माइनस होता है, इसीलिए कैपिटल यहाँ पे क्रेडिट नहीं हो सकता। ये पॉइंट क्लियर है, कैपिटल क्रेडिट होगा इसका मतलब कैपिटल बढ़ गया है, यानी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है, हालांकि एक्सपेंस तो कैपिटल को कम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे कैपिटल नहीं होगा, लाइबिलिटी आपकी बढ़ेगी, लाइबिलिटी बिजनेस की लाइबिलिटी बढ़ जाएगी उतने दिनों के लिए जब तक वो पे नहीं करेगा अपना बिल। क्लियर है पॉइंट, गुड हो गया। अब इसके अगला पॉइंट हमारे पास है कि पेमेंट, उसी की पेमेंट हमने कर दी, अब जब पेमेंट करनी तो लाइबिलिटी कम करोगे क्योंकि आपके ऊपर से लाइबिलिटी उतर गई, इलेक्ट्रिसिटी लाइबिलिटी, और बदले में आपने क्या पे कर दिया, कैश पे कर दिया कितने का, 2000 का, तो ये आपकी एंट्री बन गई डेबिट लाइबिलिटी क्रेडिट कैश, क्योंकि कैश आपने पे कर दिया। और लास्ट में हमारे पास जो एंट्री है वो है ड्राइंग्स की, और ड्राइंग्स की नेचर हमने डेड में क्या पढ़ी थी, जब हमने डेड क्लिक रूल पढ़ा है, डेड क्लिक रूल उसमें हमने ड्राइंग्स को देखा था कि ये डेबिट है, ड्राइंग्स को डेबिट है, तो ड्राइंग्स जब भी होंगी तो डेबिट होंगी, ठीक है, डेबिट ड्राइंग्स, यानी डेबिट पॉइंट में ला रहा हूँ ड्राइंग्स को, ठीक है। और साथ ओनर ने ऑब्वियसली ये जो 7000 निकाले ये कैश निकाला है बिजनेस का, इसका मतलब बिजनेस से 7000 रुपये का कैश कम हो गया, और जब बिजनेस में 7000 रुपये का कैश कम होगा तो इसका मतलब क्रेडिट में क्या चीज जाएगी, कैश। ड्राइंग से थोड़ा सा इधर लिख लो, और ये कितने थे, 7000। अगर मैं आप लोग अब यहाँ तक हमारी वो जो एग्जांपल है पूरी हो गई है, अगर यहाँ तक आपको कोई इशू है तो पूछ लो, और अगर क्लियर है तो एक मरतबा बता दो, यहाँ तक किसी भी एंट्री में कोई भी इशू है तो पूछ लो। ये हमारे सामने सारी एंट्रीज आ गई। अच्छा, अब अब ऐसा है कि ये स्टेप हमने अगर 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 हम देखें तो हम लोगों ने जब पहली क्लास ली थी, स्टार्ट किया था अपना कोर्स, तो उसमें मैंने एक पॉइंट बताया था कि जो पूरी की पूरा का पूरा अकाउंटिंग साइकिल होता है, ये कुछ स्टेप्स पे मुश्तमिल होता है। पहला स्टेप होता है रिकॉर्डिंग, फिर होता है क्लासिफाइंग, और फिर होता है समराइजिंग, और फिर आगे हेड स्टेटमेंट्स बनती है और इंटरप्रिटेशन होती है। अगर हम रिकॉर्डिंग की बात करें तो इसमें मैंने बताया था कि ये बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में होती है, और इसके अंदर अगर आप जनरल जर्नल में बना रहे हो, यानी जनरल जनरल डे बुक में जनरल जर्नल में बना रहे हो, यानी बुक ऑफ प्राइम एंट्री की एक दो बुक्स थी ना, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री की दो बुक्स थी, जनरल जर्नल और डे बुक्स। तो मैंने ये बताया था कि अगर आप जनरल जर्नल में बना रहे हो तो आप कौन सा मेथड यूज करोगे, डबल एंट्री, और हमने वो मेथड पढ़ लिया आज, कि हमने ये आज जो जितनी भी वर्किंग की है ये बेसिकली रिकॉर्डिंग स्टेप के अंदर जो जनरल जर्नल में जितनी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती हैं डबल एंट्री के कॉन्सेप्ट पे, वो पढ़ी। अभी डे बुक का हमारा अलग से एक टॉपिक है, यानी कि हमारे अगर देखा जाए चैप्टर के अंदर ही है या अलग से जिस तरह भी हम पढ़ेंगे, डे बुक अभी हमने पढ़ना है कि डे बुक्स क्या होती हैं, किस तरह उसके अंदर रिकॉर्ड होते हैं। खैर हमने सिर्फ और सिर्फ अभी जो पढ़ा है वो रिकॉर्डिंग के अंदर जो चीज पढ़ी है वो मेन ये चीज पढ़ी है कि जो रिकॉर्डिंग के अंदर बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री होती हैं उसमें जो जनरल जर्नल होता है
उसके अंदर उसके अंदर उसके अंदर डबल एंट्री कैसे की जानी, कैसे करनी है, सिर्फ अभी अब तक हमने ये पढ़ा है। इस सारा का सारा डबल एंट्री का कॉन्सेप्ट सीखा है। अब डबल एंट्री एक मरतबा आ गई, इससे अगला प्रोसेस क्या था, क्लासीफाइंग। डे बुक्स अभी हम बाद में पढ़ेंगे, जो दूसरी बुक है ना बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, बाद में पढ़ेंगे। दूसरा स्टेप है क्लासीफाइंग, यानी रिकॉर्डिंग के बाद हमने क्लासीफाइंग। और क्लासीफाइंग में मैंने आपको सिंपली ये बताया था कि टी अकाउंट्स बनते हैं, टी अकाउंट्स बनते हैं मुख्तलिफ किस्म के, और उसके ऊपर अकाउंटिंग होती है। ये जो एग्जांपल मेरे पास आई हुई है ना सारी, ये जो एग्जांपल मैंने बनाई हुई है, इसी से मैं आगे लेके चलूंगा और इसी को मैं आगे क्लासीफाई करूंगा। यहाँ पे ये क्लासीफाई करूंगा और बताऊंगा कि क्लासिफिकेशन यानी कि टी अकाउंट्स, यहाँ जो टी अकाउंट्स जो बनने हैं वो किस तरह बनने हैं। आज के लेक्चर में हमने ये पढ़ना है, उसके बाद हम फिर समराइजिंग वाले स्टेप पे जाएंगे। ठीक है, आप रिज्वाइन कर लो क्योंकि मीटिंग टाइम एंड हो रहा है 40 मिनट वाला, आप रिज्वाइन कर लो सेम लिंक पे।